मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज बात करते हैं सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम क्या होता है या सर्वनाम का क्या कार्य है? तो आइए देखते हैं सर्वनाम के कार्य। इसका काम है संज्ञा के बदले प्रयुक्त, अर्थात संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वही सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के बदले अर्थात संज्ञा के स्थान पर। तो सर्वनाम का यही कार्य है कि वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे एक उदाहरण आप लोगों को बताते चले। देखिए, जैसे कहा जाए कि श्याम विद्यालय जाता है। श्याम विद्यालय जाता है। वह सुबह उठता है। अब एक बार श्याम का नाम ले लिया तो बार बार हर वाक्य में या हर लाइन में तो श्याम श्याम कहेंगे नहीं, बाद में उसके लिए वह का प्रयोग कर सकते हैं। श्याम के लिए वह का प्रयोग कर दिए तो श्याम संज्ञा हो गया और वह सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्याम के स्थान पर जो वह शब्द प्रयुक्त हुआ यही वह शब्द सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हों वे सर्वनाम कहे जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। दूसरा नाम, सर्वनाम के अलावा इसका दूसरा क्या नाम है? संज्ञा प्रतिनिधि। सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि संज्ञा प्रतिनिधि ऐसे क्वेश्चन पेपर में यदि आ जाए, एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं। संज्ञा का जो प्रतिनिधित्व करे वे सर्वनाम है। रूपांतर, इसके रूप में कब अंतर होता है? देखिए, यह विकारी है, मतलब कि संज्ञा में विकार उत्पन्न होता, अर्थात इसमें परिवर्तन हो सकता है। कब परिवर्तन होता है और कब नहीं होता है, आइए इसको देखते चलें। देखिए, वचन और कारक के अनुसार प्रभाव पड़ता है, अर्थात वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम पर प्रभाव पड़ता है, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, नहीं शब्द लिखा है, यानी वचन और कारक के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन अर्थात रूपांतर हो सकता है, लिंग के अनुसार नहीं हो सकता। जैसे कहा जाए कि सीता खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह सो जाती है। तो यह यहाँ पर जो वह शब्द है यह राम के लिए भी वह ही प्रयुक्त होगा। यदि कहा जाए कि राम खाना खाता है उसके बाद वह सो जाता है, चाहे कहा जाए सीता खाना खाती है उसके बाद वह सो जाती है, तो यहाँ पर हमने देखा कि वह शब्द जो कि सर्वनाम है इस पर लिंग का कोई असर नहीं पड़ा, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रभाव किसका पड़ता है? वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। तो वचन और कारक का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है आइए देखते हैं। जैसे कहें, यदि कहा जाए कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, वह पढ़ने में अच्छा है। और यदि कहा जाए कि विद्यार्थी लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, या वे सब यदि आ जाए, यदि कई लोगों की संख्या की बात हो जाए तो वहाँ पर वे आ जाएगा। वह के स्थान पर यदि बहुवचन हो जाए तो वे हो जाता है ना, तो वचन का प्रभाव पड़ गया। और वचन और कारक का भी प्रभाव पड़ता है। कारक चिन्ह जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथमा ने कर्ता को, करण से, चतुर्थी को के लिए, पंचमी अपादान इत्यादि जो कारक चिन्ह है इनका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे राम को सेब अच्छा लगता है। राम को सेब अच्छा लगता है। उसे रोज सेब चाहिए। तो यहाँ पर उसे जो है यही सर्वनाम है। तो यदि को आया तो उसे सेब चाहिए या प्रत्येक दिन सेब चाहिए।
और यदि को शब्द है, यही कारक चिन्ह है। को हमने बताया ना, राम को अच्छा लगा, तो जो को शब्द है यह कारक चिन्ह है। और यदि को के स्थान पर देखिए से आ जाए या के लिए आ जाए, तब क्या होगा कारक चिन्ह में? जो उसे शब्द है ये सर्वनाम है, और इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, आइए देखते हैं। जैसे राम को सेब अच्छा लगता है, उसे रोज सुबह सेब चाहिए होता है। लेकिन यदि कहें कि राम सेब से खेलता है, मान लीजिए यहाँ पर गेंद न कहकर सेब से खेलने की बात कह दें, तो सेब से खेलता है, उसे खेलना पसंद है, तो उससे खेलना पसंद है, ऐसा भी वर्ड आ सकता है। तो कारक का, हाँ, उसके लिए सेब खरीद के आता है, उसके लिए आ गया, को था। अब देखिए, जहाँ पर को प्रयुक्त हुआ वहाँ उसे कहा गया। जहाँ पर को प्रयुक्त था, को कारक चिन्ह के साथ, उसे सर्वनाम आया। किंतु यदि के लिए हो जाएगा, यदि के लिए कारक चिन्ह आ जाए, उसके लिए के लिए आ जाए, तो वहाँ पर उसे न कहकर उसके कह देंगे। क्या हुआ? हो गया सर्वनाम में परिवर्तन। यहाँ पर उसे आ रहा था, यहाँ पर उसके हो गया, सर्वनाम में परिवर्तन हुआ ना, यही बात बता रहा है यहाँ पर। इसका रूपांतर होता है, अर्थात सर्वनाम का रूपांतर होता है, और जिसका रूपांतर हो वे विकारी कहे जाते हैं। और रूपांतर होता है वचन और कारक के अनुसार, अर्थात वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। इतना हमने समझा दिया। अब आगे आइए, सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। आइए देखते हैं कि 11 कैसे हो रहा है। देखिए, हम, मैं, तू, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, जो, सो, आप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, काउंट हुआ है, यहाँ पर 11 होता है संख्या। तो ये जितने शब्द हैं ये सारे सर्वनाम हैं। ये जहाँ पर आए, चाहे या बहुवचन में हो, एक वचन में हो, जो भी, जैसे तू की जगह तेरा कह दिया तो भी सर्वनाम ही होगा, तुझको कह दिया तो भी सर्वनाम ही हुआ, यह के जगह पर ये, वह के जगह पर वे कह दिया तो भी सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 11 ही होते हैं। आइए देखते हैं भेद कितने हैं सर्वनाम के। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि कितने भेद होते हैं, काउंट करने। देखिए, यह 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ 3 नहीं, यहाँ 4, 3 तो ऊपर था, 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 देख लिया हमने। ठीक, अब आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत प्रथम पुरुष को कहीं कहीं पर अन्य पुरुष भी कह दिया जाता है। तो यदि अन्य पुरुष कह के पूछे तो आप लोग घबराइएगा नहीं या कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है। वैसे तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताती चलती हूँ। प्रथम पुरुष में वह, उसे, ये, वे सब इत्यादि आ जाएगा। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुझे। उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये सब आता है। तो ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो निश्चित हो, जैसे कहा जाए कि मुझे यह पेन पसंद है, तो हम इस पेन को निश्चित कर रहे हैं, अर्थात निश्चित रूप से हम इसी पेन को कह रहे हैं जिसके विषय में बात किया जा रहा है। तो निश्चित है कि हमें यही वाली पेन पसंद है, अतः निश्चय है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। से वह कुर्सी बड़ी अच्छी लगती है, या वो कुर्सी बहुत अच्छी है, या बहुत सुंदर लगती है, या वो लड़की बहुत अच्छी है, वह लड़की, ये सब बंदर कहाँ से आ गए, है ना। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो अनिश्चय में निश्चित नहीं होता है। जैसे कोई आ गया, कोई दरवाजे पर खड़ा है क्या, तो कोई, जो कहे, यह ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि कुछ
कुछ सामान लाना है, तो कौन कौन से सामान लाने हैं तो निश्चित नहीं ना है। हाँ, इतना निश्चित है कि हाँ कुछ सामान है, सामान है। अब सामान में कोई भी सामान हो सकता है, तो जो जहाँ पर निश्चय नहीं हो, निश्चित नहीं हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और जहाँ पर निश्चित हो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे सारे सर्वनाम होते हैं। से क्या, किसे, किसको, क्यों, किस लिए इत्यादि सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक की बात करें तो आगे डिटेल में बताए हुए हैं, अभी आगे चल के बताएंगे। इससे पहले आप लोग निजवाचक सर्वनाम जान लीजिए। देखिए, निजवाचक सर्वनाम का मतलब स्वयं, अपने आप को। निज का मतलब स्वयं, इसे याद रखिए कि निज का मतलब का अर्थ ही होता है स्वयं, अपने आप को। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप से बात करता हूँ इत्यादि। तो यहाँ पर आइए संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है। देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करते हैं। संबंध प्रदर्शित करे जो शब्द, वही संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन इस संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित कर रहा है। देखो, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें से देखते हैं सर्वनाम कहाँ है। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, यहाँ पर जिसकी हो गया संज्ञा या सर्वनाम, और उसकी संबंध प्रदर्शित कर रहा है। जिसकी शब्द से उसकी मतलब जिसकी है, हम उसके लिए ही तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबंध प्रदर्शित कर रहा है। अतः यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसकी उसकी ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। आगे देखिए, जो देता है, जो देता है, सो लेता है, जो और सो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हो गए जाएगा। जो कहा गया वही करो, ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो, सो, जिसकी, उसकी इत्यादि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन पेपर का हल कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, इससे रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हमने कितना सीखा। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होता है, इसको हमने अभी बताया। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है, भेद नहीं। भेद तो 6 है, लेकिन संख्या 11 है। हम अभी ऊपर बताए हुए हैं, अभी भी हमने ऊपर बताया है कि सर्वनामों की संख्या 11 होती है और सर्वनाम का भेद 6 होता है। इसको याद रखिए, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है जब ठीक से नहीं पढ़े रहते हैं हम लोग, तो संख्या की जगह पर भेद बता देंगे और भेद की जगह पर संख्या बता देंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 11 ऑप्शन दिया हुआ है, यही सही है। आइए नीचे आते हैं। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो यहाँ पर मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, मोहन प्रकाश जी तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, या मोहन प्रकाश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं। मोहन प्रकाश जी, देखिए यहाँ पर हैं शब्द जो है, इससे बहुवचन स्पष्ट होता है। ओके, थोड़ा नीचे इसको कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैं शब्द जो है यह बहुवचन का प्रतीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हैं पर बिंदु है और हमें वर्ड पर भी बिंदु है, अर्थात यहाँ पर बहुवचन है। मोहन प्रकाश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, यही सही होगा। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। अब इसको एक एक को रख कर, रिक्त स्थान के स्थान पर एक को रख कर देख लेते हैं कि क्या सही होगा। मोहन प्रकाश जी हमें हिंदी 83। हाँ देखिए, मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, मोहन प्रकाश जी तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। तो हमें भी हो सकता है, लेकिन हमें से ज़्यादा सही उन्हें लग रहा है। उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि हम किसी से बात, अन्य पुरुषवाचक है। हमने यहाँ पर गलत बोल दिया था। हमें का मतलब तो हो गया उत्तम पुरुष, जबकि यहाँ पर अन्य पुरुष हमने बताया प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं।
और प्रथम पुरुष में वह, वे, उन्हें आएगा। तो हैं है तो ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, और उन्हें इस पर बिंदु है, ये भी बहुवचन है। जैसे राम जाता है तो वहाँ पर है कहेंगे, यहाँ पे बिंदु नहीं होगा। यदि राम जाता है या राम एक है तो एक के साथ यदि है लगाएंगे तो बिंदु नहीं लगाएंगे, लेकिन वे जाते हैं यदि कहेंगे तो वहाँ पर हैं के साथ बिंदु लगेगा, यानी जहाँ बहुवचन होगा वहाँ है पर बिंदु लगेगा। तो हैं शब्द को यदि पकड़ें तो है बहुवचन है और हैं बहुवचन है और उन्हें ये भी बहुवचन है। और यहाँ अन्य पुरुष की बात पूछा था तो हमें नहीं होगा, हमें भी हो सकता था, लेकिन यहाँ अन्य पुरुष पूछ लिया है तो अन्य पुरुष, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। हमने सोचा कि हाँ हमें शब्द तो सही जान पड़ता है, चलो यही पहला लाइन तो पढ़ लिया, लेकिन दूसरे का ध्यान उतर गया, यहीं पर गलती हो जाती है। फिर घर आकर हम लोग पछताते हैं कि ओहो ये तो हमें आ रहा था, हमने तो ठीक से पढ़ा ही नहीं, हमसे गलती हो गई। इसलिए दिमाग को एकदम एक्टिव रखकर पेपर देना है कि अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, समझ लेना है तब। और वहाँ पर होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग आ जाते हैं, तो लगता है अरे ये तो सही है क्या मोहन प्रकाश जी के साथ, यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ हमें तो सही पड़ता, मोहन प्रकाश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है, ये तो सही होगा ही। लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, ये इसको हम लोग जब ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ही जैसे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, इस तरीके के, जिस पर ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, समझते हुए चलना है। उन्हें ये ऑप्शन सही होगा और यह गलत होगा। ओके, आइए, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? हमने बताया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इसको सब लोग जानते हैं। मैंने बता दिया कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह, वे, उन्हें आएगा। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुझे आएगा, तथा उत्तम पुरुष में हम, हमें, मुझे इत्यादि आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ठीक, आइए नीचे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? वही वाली चीज फिर से आ गया क्या? नहीं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पर भेद पूछ लिया, प्रकार का मतलब भेद। वहाँ पर सर्वनाम की संख्या पूछा था ऊपर, और यहाँ पर भेद पूछा तो 6 हमने अभी बताया है। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, हमने अभी ऊपर निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम बता दिया है। निश्चयवाचक का मतलब जो निश्चित हो, जैसे कौन, ये तो हो गया प्रश्नवाचक, कौन ये तो प्रश्नवाचक हो गया, तो ये नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक है। कुछ, ये अनिश्चयवाचक है। कोई, यह भी अनिश्चयवाचक है। वह, यह निश्चयवाचक है। वह, तो यही सही होगा। आइए नीचे, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। शायद कमरे में कोई छिपा है, रेखांकित शब्द मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया कोई शब्द, यह क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है यह कैसा है? संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो हमने अभी बताया कि जो निश्चित नहीं हो, जैसे कोई, कुछ, यही ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित सर्वनाम के भेदों को उनके शब्दों से सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक ऐसा दिया गया है। तो आइए पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। देखिए, पुरुषवाचक में मैं, तू, आप, ये आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक में स्वयं अपने आप को कहते हैं तो ये अपने आप आ जाएगा। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसे कहते हैं तो ये आ जाएगा। और अनिश्चयवाचक से चौथा वाला ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें मिलान करते हैं नीचे कि कौन सा। देखिए, क का दूसरा सही हो रहा था, ये सही हो गया एक। ख का तीसरा यानी निजवाचक का अपने आप, ये सही हो गया। तो अब अगर 2 सही हो जाए तो समझ लीजिए कि बस वही वाला सही ही होगा। प्रश्नवाचक में हमने देखा पहला है, ये भी सही है, और ये यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। तो जब पहला सही हो गया तो सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह उपयोगी साधन है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। मैं सर्वनाम नहीं बोल रही हूँ सबके साथ, सर्वनाम को आप लोग ऐड कर लीजिए। जैसे निश्चयवाचक के साथ हमने सर्वनाम नहीं बोला, समझ जाइएगा कि सर्वनाम की बात है।
थोड़ा सा नीचे लाते हैं, हाँ। अब देखिए, यह हमने बता दिया कि यह वह यदि हो तो निश्चयवाचक, हमने अभी ऊपर उदाहरण देकर बताया था। एक ही बात को बार बार बताने से क्या फ़ायदा। आइए इसको बस देख लीजिए। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, आइए नीचे आते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम, सर्वनाम बताया हमने। सर्वनाम आप लोगों ने जान लिया कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम होते हैं। अब यहाँ पर खोजते हैं, जैसे वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, यह भी सही है। मैं तेरे को मेरे को, ये अशुद्ध है, सर्वनाम है। तुझे, तुझको, तुम्हें, इसे यह तो कहा जा सकता है, लेकिन तेरे यह अशुद्ध है। यहीं पर अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बाकी सारे सही है, यहाँ पर अशुद्ध पूछ रहा है। कभी कभी ध्यान नहीं देते हम लोग और अशुद्ध को शुद्ध समझ जाते हैं। ओके, बस आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक